सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जेरेबली 2024 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है एरिया अंडर द कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द एरिया इंक्लोज बाय द कर्व्स। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स वाई प्लस 4 × y इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इन दोनों कर्व को कवर करता हुआ जो कॉमन एरिया है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो इन दोनों कर्व के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन का इक्वेशन है, हमको पता है। सबसे पहले तो लाइन को ही ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। हमको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस तरह से हम कुछ टेबल प्रिपेयर करते हैं जहां पे दो वैल्यूज लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो x y। अभी यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6। सेम इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 6 बचेगा। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है हमारी, ये y, यहाँ पे ओरिजिन है 0, 1 2 3 4 5 6। सेम उसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पॉइंट है, मतलब एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस तरह से ये लाइन जो है वो हमको कुछ मिलेगी। अभी दूसरा जो इक्वेशन है वो ये है x इंटू वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसके लिए भी सेम चीज, कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट कर सके। हमको पता है ये जो है वो कर्व का इक्वेशन है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो x भी क्या हो जाएगा 0, तो वो पुट नहीं कर सकते। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 16 बचेगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीपल में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी। अभी यहाँ पे y की वैल्यू 4 मिली तो वन टाइम हम x की वैल्यू भी क्या ले लेते हैं 4, यानी कि यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो 4 इंटू वाई होगा 4y, 4y ऑलरेडी है, टोटल हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 16, 8 से डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू मिलेगा 2। तो जब x की वैल्यू 4 है, y क्या मिला 2 मिला। अब हम वन टाइम x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेके भी देख लेते हैं। x की जगह पे हम लेते हैं -2, तो क्या होगा, x की जगह पे अगर हम -2 पुट करें तो यहाँ पे -2y प्लस 4y वो हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, 4y में से 2y माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू बचेगा 8। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 8। इन सभी पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0y, y पे 4 है यानी कि यहाँ पे कुछ आएगा, फिर x पे 4 यानी कि यहाँ पे, एंड y पे 2 यानी कि यहाँ कहीं पे आएगा। उसी तरीके से x पे -2 यानी कि नेगेटिव x एक्सिस यानी कि -1 -2, -2 पे 8 यानी कि यहाँ पे ऊपर की साइड कहीं पे होगा, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से कर्व हमको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों, ये लाइन एंड ये कर्व, दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो कितना हुआ, ये वाला। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। हमको पता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको लिमिट पता होनी चाहिए कि ये जो लाइन है एंड ये कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं, ये है यहाँ पे x एक्सिस पे कहीं पे टच करेगा एंड ये यहाँ पे कहीं पे y एक्सिस पे, अरे x एक्सिस पे टच करेगा। तो वो दोनों जो कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको कहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, x एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाएंगे, y इज इक्वल टू
प्लस एक्स सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे y की जगह पे अगर हम पुट करें 6 माइनस एक्स, तो x वैसे का वैसा रहेगा, 6 माइनस एक्स ब्रैकेट में आएगा, प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे आएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। y की वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। अभी x से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 6 होगा 24, माइनस 4x इज इक्वल टू 16। माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, 6x माइनस 4x वो हो जाएगा प्लस 2x, प्लस 24 ये प्लस 16 सामने जाएगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 24 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 8 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए 2, तो क्या लिख सकते हैं 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 होगा, लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, लेकिन 2 की साइन क्या है नेगेटिव, तो छोट बड़ी वैल्यू की साइन नेगेटिव, छोटी की पॉजिटिव। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें तो होगा x इज इक्वल टू माइनस 2, प्लस 2 सामने जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 4। यानी कि ये जो कर्व एंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट जो है वो होगा -2, एंड यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा 4। यानी कि लिमिट जो हमको एक्स एक्सिस पे चाहिए थी वो क्या मिली -2 से लेके 4 तक, जिसका हम यूज करेंगे। अभी लिमिट मिल गई, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक है -2 से लेके 4 तक, सो -2 से लेके 4 तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ ये शेडेड वाला एरिया ही फाइंड करना है। तो विद द लिमिट -2 से लेके 4 तक अगर हम लाइन का इंटीग्रेशन करें तो ये नीचे वाला पूरा एरिया हमको मिलेगा, लेकिन ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लाइन में से अगर हम कर्व को माइनस कर दे, मतलब कर्व का नीचे वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा तो हमको ये ऊपर वाला हिस्सा मिल जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे हम करेंगे लाइन में से कर्व को माइनस। हमको पता है जब हम लिमिट एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो दोनों इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा, y को। यहाँ पे y ऑलरेडी सब्जेक्ट में है, y की वैल्यू क्या मिली थी 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में से माइनस करेंगे कर्व। कर्व में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाना चाहे तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ये मल्टीप्लाई में सामने डिवीजन में, तो y इज इक्वल टू होगा 16 अपॉन x प्लस 4, यानी कि लाइन में से ये कर्व को क्या करना है माइनस, मतलब 16 अपॉन x प्लस 4, इसका करना है इंटीग्रेशन, यानी कि dx लिख लेते हैं। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 6 जो है उसका होगा 6x माइनस x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 16 जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 4, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग, यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ पे भी होगा लॉग x प्लस 4, लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 4 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे 4, सो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 बाई 2 यानी कि क्या बचेगा 8, माइनस 16 लॉग 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट है तो माइनस की साइन, लोअर लिमिट क्या है -2, सो -2 पुट करेंगे तो 6 इंटू -2 होगा -12, -2 यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 बाई 2 यानी कि क्या मिलेगा 2, यानी कि -12 -2 माइनस लॉग -16 लॉग, यहाँ पे -2 प्लस 4 यानी कि क्या बचेगा 2,
इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा, 24 माइनस 8 क्या बचेगा 16, माइनस 16 लॉग, इसको 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉग 2 है तो इसको 2 में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2�3 लिख सकते हैं, माइनस ये होगा माइनस 14, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 16 लॉग 2 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे पावर हमको पता है लॉग में कहाँ पे आ जाती है आगे, 16 प्लस 14 क्या हो जाएगा 30, माइनस ये पावर आगे आ जाएगी तो 48 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 16 तो 48 लॉग 2 प्लस ये तो कैलकुलेट हो गया 16 लॉग 2, 2 में क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 30 माइनस 48 में से 16 जो है वो माइनस होगा तो बचेगा माइनस 32 लॉग 2। तो ये हो गया हमारा फाइनल एरिया जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ये एरिया जो है शेडेड वाला वो होगा हमारा 30 माइनस 32 लॉग